और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कल ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि उनके आसपास मौजूद कई अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। और अब स्पष्ट हो गया, साफ हो गया, मुख्यमंत्री योगी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव, बड़ी खबर इस वक्त की। खुद ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी ने इस बात की जानकारी दी है। खुद उन्होंने सूचित किया है ट्वीट करके कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी इस बात की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। लिखा उन्होंने, मैं आइसोलेशन में हूं। इससे पहले कल उनके बहुत ही क्लोज एड्स, बहुत ही करीबी अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए थे। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको? कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि उनके जो अफसर हैं, खासतौर से एसीएस मुख्यमंत्री एसपी गोयल, वो पॉजिटिव थे, ओएसडी पॉजिटिव थे और ये लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में थे। इसीलिए कल से ही वो आइसोलेशन में चले गए थे और फिर उन्होंने कल टेस्ट अपना कराया। टेस्ट के बाद आज जो रिपोर्ट आई है उसमें वो पॉजिटिव मिले। हालांकि उनके एसिम्प्टोमेटिक हैं, लक्षण सामान्य से हैं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर पहले वर्चुअल जो कार्यक्रम हुआ है अम्बेडकर जयंती में, उसमें भी शामिल हुए हैं। फिर ये ट्वीट करके जानकारी जरूर दे दी है कि उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके संपर्क में जो लोग आए हैं वो लोग भी अपना टेस्ट करा लें, क्योंकि लगातार हमने देखा 2 दिन पहले अभी एक कार्यक्रम हुआ था लालजी टंडन की जयंती पर, जिसमें आशुतोष टंडन भी मौजूद थे, वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो कई सारे लोग जो कार्यक्रम में थे उन सभी से भी उन्होंने निवेदन किया है कि वो भी अपना टेस्ट करा लें। लेकिन साफ तौर पर यह भी लिखा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत सामान्य है और आइसोलेशन में है और सारा काम, देखिए अभी भी मुख्यमंत्री सभी काम संपादित कर रहे हैं। यानी उन्हें पता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश को किस चीज की जरूरत है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि खुद वो संक्रमित हुए, लेकिन उसके बावजूद तमाम सारे जो काम है वो वर्चुअली वो कर रहे हैं, संपादित कर रहे हैं। हर एक चीज पर नजर रखे हैं। टीम 11 की आज बैठक भी की है, वर्चुअली की है, उसमें रिपोर्ट ली है। साथ ही साथ जो रेमडेसिविर जो दवा है उसकी जो कमी है उसके लिए पूरा चार्टर भेजा गया है गुजरात। तो लगातार मुख्यमंत्री सभी वो काम कर रहे हैं जो जिसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में निर्देश दे रहे हैं। हालांकि अब उनकी खुद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ट्वीट करके उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। अनुभव, आपने बात कही कि एसिम्प्टोमेटिक है, उनके ट्वीट का कंटेंट हमारी स्क्रीन पर है और इसमें वो बता रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं। ये ट्वीट का कंटेंट मुख्यमंत्री का। चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। जैसा कि अनुभव बता रहे थे, अभी वर्चुअली सारा काम कर रहे हैं। अभी भी वो प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं, ये भी उन्होंने ट्वीट करके बताया है। इस बीच जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करवाएं और एहतियात बरतें। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, अब मुख्यमंत्री भी संक्रमित, आपके पास क्या डिटेल्स है, क्या इनपुट्स हैं? देखिए, डिटेल्स ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और जिस तरीके से कर वर्चुअली वो टीम 11 की बैठक कर रहे थे, उसके बाद कुछ आशंकाएं थी, उन्होंने चेक कराया और चूंकि उनके अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के एसपी गोयल भी संक्रमित हुए, उनके विशेष सचिव अमित सिंह संक्रमित हुए और कल एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो उसके तमाम बड़े अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। तो निश्चित रूप से एसपी गोयल हो, अमित सिंह हो, ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कर्मचारी हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होती रहती है। और चूंकि सूबे की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है और ऐसे में वो टीम 11 की बैठक वर्चुअली संपादित करेंगे और साथ ही साथ सरकार के क्रियाकलापों पर वर्चुअली संपादित करेंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। एक घोर आपदा और संकट की घड़ी है, क्योंकि जो सूबे का अभिभावक है वो संक्रमित हुआ है कोरोना पॉजिटिव में। जैसा कि आपने देखा होगा कि मार्च 2020 से लगातार अनथक प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे और अब सबसे ज्यादा आबादी वाले इस सूबे को बचाने की उन्होंने ठान रखी थी और लगातार सड़कों पर थे, हॉस्पिटल में थे, जहां जहां लोग शरण ले रहे थे या पलायन कर रहे थे उनके बीच में थे। कैसे जो कम्युनिटी किचन बना था पिछली बार, याद होगा, वहाँ कैसे खाना बन रहा है, लोगों तक
पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तमाम कोशिशें उनकी थी कि जो सूबे के अभिभावक की भूमिका हो सकती है वो निभा सकते हैं, लेकिन ये घोर आपदा और संकट का समय है और विषय है कि सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है और आश्वासन दिया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो खुद आइसोलेशन में है और साथ ही साथ वर्चुअली जो सरकार के कामकाज हैं उससे वो निगाह रखेंगे। कोरोना की विभीषिका से निपटने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो उठा सकते हैं, बैठक करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, कामकाज प्रभावित नहीं होगा। जो कार्यशैली है मुख्यमंत्री की उससे यही लगता है कि जो कामकाज है वो वर्चुअली संपादित करेंगे और 3-11 की बैठक लेते रहेंगे और साथ ही साथ कोरोना की इस विभीषिका से निपटने के लिए वो अथक प्रयास करते रहेंगे। वीरेश, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ अधिकारी कल पॉजिटिव आए थे, उनकी रिपोर्ट संक्रमित होने की बात कंफर्म कर रही थी। क्या कुछ और अधिकारी भी संक्रमित हो सकते हैं? कुछ बड़े अधिकारी, कुछ बड़े मंत्री जो इस बीच में मुख्यमंत्री के संपर्क में आए हैं पिछले 2-3 दिनों में, और क्या अब इस खबर के बाद उन्हें भी अब जांच कराने की बात सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने हर वो मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही साथ विधायक, मंत्री जितने उनके संपर्क में आए हैं, सबसे उन्होंने निवेदन किया है कि वो लोग अपना कोविड टेस्ट कराएं और बच के रहें, आइसोलेशन में रहें। और साथ ही साथ रही बात मंत्रियों की, तो आशुतोष टंडन अभी कुछ देर पहले कोरोना पॉजिटिव हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की, और 1 दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारी, अपर मुख्य सचिव स्तर के आधा दर्जन अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कई जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जो कोरोना की सेकेंड लहर है, ये दूसरी वेव है, वो बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में एबीपी गंगा के दर्शकों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, एबीपी गंगा आह्वान करती है कि जो भी लोग हैं सुरक्षित रहें, और क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। एबीपी गंगा लोगों से यही आह्वान कर रही है, लोगों से यही मांग कर रही है, और मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का आह्वान किया है, लोगों से निवेदन किया है मुख्यमंत्री ने, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हो वो या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, दोनों ने लोगों से विनती की है, निवेदन की है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अनावश्यक वजहों से दूसरे की जान को और अपने और अपने परिवार की जान को खतरे में न डालें। राजेंद्र, ये आपदा और संकट की घड़ी है और जिस तरीके से कोरोना की विभीषिका फैल रही है, लगातार एबीपी नेटवर्क दर्शकों से ये अनुरोध और विनती कर रहा है कि अपने सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ आस पड़ोस और अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने वीरेश, हमारे साथ बने रहिए आप। ट्वीट जो करके मुख्यमंत्री योगी ने सबको सार्वजनिक किया है कि वो पॉजिटिव है। देखिए, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। मेरे कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं, सभी कार्य, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं, कोई पैनिक ना फैले, इसलिए उन्होंने ये भी सार्वजनिक किया है और लोगों से अपील की है कि जो संपर्क में आए हैं उनके वो अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। हमारे वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। वीरेश, अपने ट्वीट में उन्होंने शुरुआत में ही लिख दिया कि शुरुआती लक्षण पाए जाने के बाद उन्होंने जांच कराई है। आपको क्या पता चल पाया शुरुआती लक्षण क्या थे मुख्यमंत्री के? देखिए, सोर्सेज से जो खबर आ रही है कि शुरुआती लक्षण ये है मुख्यमंत्री के, थोड़ा सा जो शरीर है वो उसमें हल्का सा टूटा। वीरेश, आपको रोकेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। डॉक्टर शर्मा, खबर आ रही है मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है, तो कैसे डॉक्टर्स का परामर्श क्या है, कैसे वो आइसोलेशन में है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इधर रातों दिन विभिन्न लोगों के साथ में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उसके इंतजामात को देखने के लिए बैठकें कर रहे थे और विगत दिनों उनके PRO अभिषेक जी और प्रमुख सचिव SP गोयल जी और अमित सिंह सचिव और तमाम अन्य कर्मचारी, कुछ कर्मचारी जो CMO के थे, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जांच कराई थी जी। आज वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उन्होंने अपने को आइसोलेट किया हुआ है, लेकिन अपना वर्चुअल तरीके से वो अभी भी कामों को देख रहे हैं, कामों को नियंत्रित कर रहे हैं जी।
डॉक्टर शर्मा, बेशक ये उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि प्रदेश सरकार का सारा कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, वो खुद भी कार्य कर रहे हैं। सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं स्वस्थ हूँ और जी निश्चित रूप में सावधानी रखने की जो आवश्यकताएं थी उसको हम लोग रख रहे हैं। क्या आपने भी अपनी जांच कराई है या मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगियों ने भी? नहीं, अभी तो नहीं जांच कराई है मैंने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा हमसे बात करने के लिए। और आप स्वस्थ रहें, मंत्रिमंडल के सभी लोग स्वस्थ रहें, सरकार ठीक से सुचारू रूप से काम करे, ऐसी इच्छा है हमारी, ऐसी शुभकामना है एबीपी गंगा की। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो गए हैं, सीधा जुड़ गए हैं। विवेक का ये खबर वाकई अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो है ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी तमाम चीजें अपने आप सामने आने लगेंगी और अपने आप उस पर बात होने लगेगी। विवेक, चूंकि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं और वो लगातार कार्य कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो कई लोगों के संपर्क में भी आए। अभी 2 दिन पहले भी लालजी टंडन की स्मृति में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी वो कई लोगों के साथ थे। उनकी कैबिनेट के मंत्री आशुतोष टंडन कोरोना संक्रमित हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहले ही संक्रमित हो चुके हैं, उनके आसपास मौजूद कई अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। विवेक, की वाकई चिंताजनक स्थिति। बिल्कुल राजेंद्र, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अभी 20 से ज़्यादा आईएएस अफसर भी संक्रमित हो गए हैं और लगातार इनकी संख्या जारी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले बताया था कि वो उनके जो स्टाफ के लोग हैं, उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं और ओएसडी हैं, प्रमुख सचिव हैं, वो कोरोना संक्रमित हुए हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वर्चुअल मीटिंग करेंगे, सारी जो बैठकें हैं वर्चुअल होंगी। उसके बाद से जिस तरह से उनके जो लोक भवन के और सचिवालय के आईएएस अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच कई मंत्री भी पॉजिटिव हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये चिंताजनक आंकड़े हैं लखनऊ के लिए। इसका मतलब ये है कि आगे अभी और भी संक्रमित सामने आएंगे। अधिकारियों से लेकर मंत्री और जो शासन प्रशासन के अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनके भी पॉजिटिव होने के संकेत अभी आगे मिलेंगे। जिस तरह से तमाम बैठकें चल रही थी और कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन लगातार सीएम जारी कर रहे थे, पिछले 1 हफ्ते से लगातार वो सारी चीज़ों पर नज़र रखे थे। जो टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान था उसको लेकर उन्होंने लगातार बैठकें की हैं और उसी में जो कई अफसर उन बैठकों में शामिल थे वो भी पॉजिटिव आए हैं। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ सकता है और कई और अन्य अफसर जो हैं, मंत्री हैं और उनके ओएसडी अधिकारी जितने भी हैं, वो सब भी पॉजिटिव हो सकते हैं। ये चिंताजनक स्थितियां हैं राजधानी के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को जोर देकर कह रहे थे कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो तमाम अस्पताल हैं, एम्बुलेंस हैं और तमाम व्यवस्थाएं हैं, मरीजों को भर्ती ना करने की जो शिकायतें मिल रही हैं, अस्पताल में उपचार ना होने की शिकायतें मिल रही हैं, सैनिटाइजेशन को लेकर जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी, उनको लेकर वो जोर दे रहे थे, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे थे। अस्पतालों की संख्या, कल ही शाम को उन्होंने एक वर्चुअल बैठक की थी जिसमें कहा था कि प्रदेश में 250 अस्पताल बढ़ाए जाएंगे और 400 अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। ये एम्बुलेंस सरकारी के अलावा निजी क्षेत्र से भी ली जाएंगी। सारे इंतजाम तो कर रहे थे, लेकिन उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर चौंकाने वाली है और डराने वाली भी है प्रदेश के अन्य लोगों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव प्रचार में भी काफ़ी मेहनत की, कई बार दौरे किए वहाँ के, बिल्कुल उसको लेकर भी चिंताजनक स्थितियां हैं। और ये आम जनता के लिए एक मैसेज है कि किस तरह से जो बड़े स्तर के हैं, शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, सरकार खुद ही कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद हो गए हैं। तो ऐसे में आम जनता लापरवाही ना बरते और सतर्क रहे, सावधान रहे। उसको भी देखभाल करने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि कोरोना कहाँ तक पहुँच चुका है, मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुँच चुका है, तो किसी के घर में भी उसका पहुँचना कोई मुश्किल नहीं है। संक्रमण का फैलना कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी भी समय कोई भी संक्रमित हो सकता है। बिल्कुल 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 विवेक, आपने जो बात कही शुरुआत में कि लखनऊ में हालात भयावह थे, ये हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे। मुख्यमंत्री अब कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके आसपास के की ऑफिसर्स कोरोना पॉजिटिव हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जिनका नाम आपने बताया, जिनके बारे में बताया, वो पॉजिटिव हैं, संक्रमित हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स की स्थिति हमने बताई है कि कैसे वहां पर बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण अस्पतालों के। विवेक, ये हालात लगातार खराब ही हो रहे हैं, लगातार सुधार की जो बात कही जा रही है, सुधार का तो कोई संकेत नहीं आ रहा है, लगातार हालात खराब ही हो रहे हैं और पंचायत चुनाव भी सामने है। विवेक, ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। जी राजेंद्र, अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक पत्र लिखा था जिसमें लखनऊ की
भयावह स्थिति को दर्शाया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि किस तरह से लगातार संक्रमित लोग और बीमार लोग उनसे मदद की अपील कर रहे हैं। सैकड़ों फ़ोन रोज आते हैं लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं दिला पा रहे हैं, लोगों को भर्ती तक नहीं करा पा रहे हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। इसके अलावा जो मोहनलालगंज से भाजपा के सांसद हैं कौशल किशोर, उन्होंने भी पत्र लिखकर और अधिकारियों से अपना आपत्ति जताई है कि पंचायत चुनाव, उनकी सबसे बड़ी चिंता पंचायत चुनाव है कि पंचायत बिल्कुल विवेक, आपको रोकेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश महाना जी, स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री के संक्रमित होने की खबर आपको भी जरूर जान पड़ी होगी, मालूम पड़ी होगी, उनके आसपास के ऑफिसर्स भी इन्फेक्टेड हैं। जी, मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो आइसोलेशन में है, कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है, और लेकिन वो साथ में जी उन्होंने लिखा है कि वो अपना वर्चुअली सारा काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूंगा, आप स्वस्थ हैं? जी, मैं स्वस्थ हूँ। मैं कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ पहले, लेकिन मेरे परिवार में मेरी ग्रैंडडॉटर कोरोना पॉजिटिव है। जी, लखनऊ से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, दूसरे शहरों से रिपोर्ट्स आ रही हैं सर, और उसमें पंचायत चुनाव का पहला चरण है 15 अप्रैल को। ये कैसे होगा, कैसे संभव हो पाएगा? आई एम सॉरी, आपकी आवाज करती थी। आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट इट प्लीज? महाना साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार संक्रमण बढ़ने की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री, उनका बहुत करीबी स्टाफ, आईएएस ऑफिसर्स, कई मंत्री सब संक्रमित हैं। कई शहरों में संक्रमण बढ़ रहा है। आईएएस ऑफिसर, जिलाधिकारी, डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव कैसे संपन्न होगा? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको इलेक्शन कमीशन ने उसकी एक गाइडलाइन जारी करी हुई है, क्योंकि जब से कोरोना आया तब से कई स्टेट्स में चुनाव हुए हैं। बिहार में हुआ था, अभी बंगाल में होता है, बाकी अन्य स्टेट्स में हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए, जो प्रोटोकॉल है जो कोविड को लेकर, उसको फॉलो करते हुए अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेवारी भी पूरी की जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि इससे संक्रमण और बढ़ने का खतरा है, और ज्यादा स्थिति भयावह और चुनौतीपूर्ण हो सकती है? लेकिन दुर्भाग्य से संक्रमण तो बहुत बड़ा है, और इस प्रकार की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि ये पैंडेमिक है। और ये इसकी तैयारी जिस तेजी के साथ हमने उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज को उसको संभाला था, लेकिन अब दुर्भाग्य से इसके जितना तेजी से हो रहा है, इस बात के लिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी तक भी उसको पहुंचने, मतलब मुख्यमंत्री भी एक सामान्य मनुष्य के रूप में भी अपने आप को काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सबके बीच में जाते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन वहां पर भी पहुंच गया, अधिकारियों तक भी पहुंच गया, जो भी समाज में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं तब तो पहुंचेंगे, लेकिन जिन्होंने सावधानियां बरती है उनको भी पहुंचा है, लेकिन और अधिक सावधानियां बरतने की इसमें आवश्यकता है। मैं इस बात को मानता हूँ। सरकार व्यवस्था कर सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज की अधिक से अधिक उसकी व्यवस्था कर सकती है, अधिक से अधिक बेड बनाने का भी, लेकिन ओवरनाइट फैसिलिटी तो कैसे आ सकती है? ओवरनाइट इस प्रकार की फैसिलिटी जो भी मैक्सिमम होता है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, और उसमें लेकिन फिर भी मेरा ये अपील है, लोगों को भी सावधानी बरतने की इसमें आवश्यकता है। जी, मंत्री जी, कल हाईकोर्ट ने कहा कि आप संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करिए, जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो क्या शासन में या सरकार के स्तर पर इस पर कोई विचार हुआ है अभी तक? अब ये हाईकोर्ट का डिसीजन है, इसके ऊपर मैं किसी भी प्रकार का वो कमेंट नहीं कर सकता। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बोला है, उन्होंने अपना सुझाव दिया है, उस सुझाव के ऊपर हाई लेवल के जो विचार विमर्श के लिए जो है, जो उसके ऊपर जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक उसके ऊपर कोई भी कमेंट करना मुझे लगता है कि मेरी तरफ से अनुचित होगा। ठीक है, लेकिन 8 मई से उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उस पर तो सरकार निर्णय ले सकती है, क्या उस पर कोई विचार संभव है? अब देखिए, उसके ऊपर भी मैंने यही निवेदन किया है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो कोरोना पैंडेमिक की इस भयावह स्थिति को देखकर देने चाहिए, लेकिन जिस समय सरकार के पास अन्य बहुत सारे इश्यूज इस प्रकार के होते हैं जो सामान्य जनजीवन से संबंधित होते हैं, लेकिन आज की तारीख में स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता कोविड पैंडेमिक को फेस करना, उसके साथ लड़ना, उसको समाप्त करना और उस जंग को जीतने का। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश महाना जी हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री कह रहे हैं कि सावधानी की आवश्यकता है। चुनाव पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अन्य कई राज्यों में संपन्न की जा रही है कोरोना के बीच में ही, इसलिए ऐसी अपेक्षा करना कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टाले जाएंगे, ये थोड़ा सा उनके लिए, उनके हिसाब से अव्यावहारिक था। बाकी निश्चित रूप से वो ये मान रहे हैं कि संक्रमण बहुत तेजी से फैला है, स्थितियां कंट्रोल से बाहर हुई हैं। मुख्यमंत्री का संक्रमित होना अपने आप में बड़ी खबर है, 20 आईएएस ऑफिसर्स का संक्रमित होना अपने आप में बड़ी खबर है, कई जिलाधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए, बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स,
बड़े हॉस्पिटल के कोरोना पॉजिटिव हुए, संक्रमित हुए। ये वाकई चिंता की बात, ये वाकई समस्या की स्थिति, ये वाकई बड़ी चुनौती। क्या तमाम इंतजामात हैं इन हालात से निपटने के लिए? विवेक त्रिपाठी के पास चलते हैं। विवेक, बहुत सारे सवाल निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा भी, मेरे मंत्री जी से पूछा भी, बहुत सारे प्रश्न उनके उत्तर आने बाकी हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने बाकी हैं। क्योंकि बहुत की लोग, बहुत महत्वपूर्ण लोग जिनको निर्णय लेना है या जो निर्णय की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, वो खुद संक्रमित हैं। ये हम सब जान गए हैं, हम सब ने देख लिया है। विवेक, आपको स्थितियां आगे क्या दिखती हैं? जी राजेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उससे लग रहा है कि बहुत जल्दी लॉकडाउन वाली स्थिति यहां पर आ जाएगी। हाईकोर्ट ने भी इस बात के लिए कहा है, सरकार से विचार करने को कहा है कि जो स्थितियां हैं यहाँ पे, देखिए सबसे खराब स्थिति लखनऊ में है, राजधानी में है, यहाँ पर पूरी सरकार बैठी है, सारा सिस्टम यहीं से चलता है। उसके बाद भी यहाँ स्थितियाँ ऐसी खराब है कि आदमी न जी पा रहा है, न मर पा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जीने के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी होती है, कोरोना पेशेंट को सबसे जरूरी ऑक्सीजन चाहिए होती है, अस्पतालों में उसकी कमी है। इसके अलावा शमशान घाट में लकड़ियाँ भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है कि वो उसकी चिता जलाई जा सके। ऐसी स्थिति में न जी पा रहा है, न मर पा रहा है। तो लखनऊ के हालात आप समझ सकते हैं। और जिस तरह से यहाँ का पूरा सिस्टम, एक के बाद एक अधिकारी, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो आगे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी विकराल है और कितनी विकट है। इसके बाद जो हाईकोर्ट ने कहा है कि 14 दिन से 21 दिन का लॉकडाउन जरूरी है और इसी लॉकडाउन से संक्रमण की चेन टूटेगी, हालात कुछ नियंत्रित होंगे। देखिए, जो पिछले साल जो स्थिति आई थी वो वही स्थिति अब है, जबकि उससे भीषण स्थिति, मैं कहूंगा उससे भीषण, उससे भयावह और विकट स्थिति हो गई है। जिस तरह से पिछले साल काबू पाया गया था, यूपी की मिसाल दी गई थी पूरे देश के अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में, कि यूपी ने बहुत अच्छी तरह से कोरोना संक्रमण से निजात पाई है, उसको अच्छी तरह से टाल दिया। जो बड़ी विभीषिका हो सकती थी उससे पार पा लिया है। लेकिन अब की बार उतनी ही बुरी स्थिति है। आपको एक आंकड़ा और बताना चाहेंगे कि पूरे देश में जो कोरोना के प्रजनन जो क्षमता है, प्रजनन जो वायरस की प्रजनन क्षमता है, वो 1.30 रेट के हिसाब से है और यूपी में 2.14 रेट है, जो कहीं ज्यादा है। अन्य प्रदेशों की तुलना में यूपी में सबसे तेज रिप्रोडक्टिव इसका जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। इससे साफ है, जो इस बात को कल जो केजीएमयू के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर सूर्यकांत, उन्होंने ये जानकारियां दी थी और ये जानकारियां चौंकाने वाली हैं। इससे साफ है कि यूपी में लापरवाही हर स्तर पे हो रही है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो या अन्य व्यवस्थाएं हो। स्वास्थ्य महकमा एकदम सो रहा है। यहाँ पे लखनऊ में सीएमओ की शिकायत करना, ये अपने आप में, एक मंत्री ने शिकायत की है सीएमओ की, जो बड़ा मामला है कि अगर कोई मंत्री भी सीएमओ से दुखी है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात यहाँ पे किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जरूर हाईकोर्ट ने जो कहा है उस पर जरूर कोई ना कोई मंथन होगा। अभी इस समय जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके हिसाब से जो जानकारियां मिल रही हैं, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री की एक टीम, जो डॉक्टरों की एक टीम है, वो मुख्यमंत्री का लगातार निरीक्षण कर रही है। साथ ही तमाम जो इनके मंत्री हैं और अधिकारी हैं, एम्बुलेंस तमाम अधिकारियों के घर के बाहर उपलब्ध करा दी गई है ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो उन्हें